भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को। देखिए, सिवाय उस वक्त पे जब मेडिकल सप्लाईज दी जा रही हैं और नरेंद्र मोदी हाथ में ला रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं था, ठीक है, जब ज़ेलेंस्की के मुंह में थोड़ी सी मुस्कुराहट आई हो। ये तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिस तरह से एक सहायता दी गई है और भीष्म कोर जो दिया गया है, गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन, कैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र में लोगों की जान बचाने के काम आएगा, ये पूरी जो जानकारी है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनद तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स एंड फैसिलिटीज फॉर ट्रीटिंग वेरियस इंजरीज। द भीष्म क्यूब इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि भारत जो है अमेरिका या मगरिब के दबाव में आ गया, बल्कि वो ये कहते हैं कि इससे ये अंदाज़ा होता है कि खारजा महाज के ऊपर जो उसकी फैसले लेने की एक जो सलाहियत है, कि उसको रिफ्लेक्ट करता है। रशिया का भी विजिट किया, यूक्रेन का भी विजिट किया, ताकि जंग बंदी हो। वो जंग को बढ़ाना नहीं चाह रहे या किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसी वजह से जो है मोदी साहब इस वक्त जो है दुनिया के मीडिया पर छाए हुए हैं। पुतिन को बताया था दिस इज नॉट एन एरा वॉर। यही मुझे लगता है जेलेंस्की को भी यही नसीहत देंगे कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए पूरी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी का के एक प्रकार से आपको प्रेशर में है। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। उनकी क्या बातचीत हुई, कितने एग्रीमेंट्स हुए, वो महात्मा गांधी मेमोरियल जो स्टैचू है वहां पर गए, जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहां पर गए, और ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, वहां की किताब में क्या लिखा, ये सब कुछ एक तरफ, और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ। उसने सब चीज़ों को मात दे दी। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है, इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफे अव्वल पे नजर आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स एंड फैसिलिटीज फॉर ट्रीटिंग वेरियस इंजरीज। द भीष्म क्यूब इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी की मदद भी करते हैं। भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए, और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट। देखिए ना, जंगज़दा इलाका, इस अंदाज से ज़ेलेंस्की मिला है, कोई हग भी किया है उसने तो बड़ा सख्त मुंह बना के, ऐसा मुंह बनाया जैसे ये लगे कि मैं बड़ा गम में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं गुस्से में हूँ। ये अंदाज उन्होंने ज़ेलेंस्की ने जो है वो अडॉप्ट किया। अगर आप उनकी तस्वीरें देखें, सिवाय उस वक्त पे जब मेडिकल सप्लाईज दी जा रही हैं और नरेंद्र मोदी हाथ में ला रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं था, ठीक है, जब ज़ेलेंस्की के मुंह में थोड़ी सी मुस्कुराहट आई हो। सो एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जो यूक्रेनियंस हैं, वो उनको बेसिकली इंडिया ने पैगाम भी दिया है, रशिया का पैगाम, ठीक है। वो पैगाम क्या है उसके ऊपर भी बात करते हैं। यूक्रेन ने जो कर्स्क एक इनकर्जन की है, वो भी वो कहते हैं कि हमने डिस्कस किया कि यूक्रेन की तरफ से जो इनकर्जन हुई है, मोदी साहब ने उसको भी हाईलाइट किया है।
ठीक है। सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट मीन्स कि रशियन मैसेजिंग भी इंडिया ने जो है वो की है। और दूसरा इसके बाद अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, मेडिकल असिस्टेंस, ये वो आगे पीछे जो चीज़ें चलती हैं, हमने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दी है। और जो ज़ेलेंस्की है वो मेरे ख्याल है इंडियन मीडिया से भी मिलेंगे या मिले हैं। और ये चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। बहरहाल एक चीज़ तो समझ आ गई कि इंडिया ने जो चीज़ की है, उसने कहा कि एक तो ले जाओ, क्या उसे बोलते हैं, कहो जी हम आपके लिए लेके आए हैं, दवाइयाँ लेके आए हैं आपके लोगों के लिए। दूसरा जी हमारा आपके साथ जो है थोड़ा बहुत डिफेंस का कोऑपरेशन भी है। एक इंडिया यूक्रेन जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, वो 2012 का है। इंडिया और ये बस इस इंडिया ने उस वक़्त बना लिया ताकि एक जो मैसेजिंग है वो रशिया को भी चली जाए। और दूसरा एक बना लिया इस तरह का जो वर्किंग ग्रुप है, इसकी कोई लार्जली कोई सिग्निफिकेंस तो कोई नहीं है ना, या ना ही इसने कोई सा काम किया होगा। उसमें सिर्फ यही कहा गया है जी कि हम आइंदा काम करते रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर इंडिया फोकस करता है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज़, इसके ऊपर इंडिया की बड़ी फोकस, और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो किया है कि इस हवाले से इंडियंस इस चीज़ को भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी इस वक़्त मौजूद हैं यूक्रेन कीव के अंदर, कोई सायरन नहीं बजे। इट मीन्स कि रशिया की तरफ से थ्रेट नहीं है। यानी कि ये वाहिद मौका है रशिया के यूक्रेन के अंदर, वाहिद मौका है पिछले 2 ढाई साल में कह सकते हैं कि जिसमें रशिया ने कोई हमला नहीं किया।